रामकृपाल जी, सवाल यह है कि इस बार बड़ी अटकलें लग रही हैं कि हंग असेंबली होगी दिल्ली के अंदर, या भारतीय जनता पार्टी 26 साल बाद वापस आएगी, या कांग्रेस की घर वापसी होगी, या केजरीवाल बने रहेंगे। अब केजरीवाल की पार्टी तो बनी रह सकती है, लेकिन केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जब तक उन पर आरोप साबित नहीं हो जाता, जब तक वो उससे बरी नहीं हो जाते, तब तक वो नहीं बन सकते। बहरहाल किसको फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेगी दिल्ली की जनता, या फिर केजरीवाल के ही रेवड़ियों पर भरोसा करेगी? आपका आकलन क्या कहता है? देखिए अनुराग जी, 26 साल से इस दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं है, तो जिसकी 30 साल 35 साल उम्र होगी, उसने भी बीजेपी में किसी तरह की दिल्ली के राज में तो कोई कमी तो देखी नहीं होगी, तो था ही नहीं। तो 26 वर्षों से या तो कांग्रेस रही है या आप पार्टी रही है। आज केजरीवाल जी ने जो तमाम गारंटियां बताई, उसमें उनकी एक बेबसी झलक रही थी जब वो कह रहे थे कि हमने 20 में वादा किया था कि यमुना को साफ कर देंगे, सड़कें चमचमाती हुई यूरोप जैसी होंगी, लेकिन ये सब काम हम नहीं कर पाए चूंकि कोविड आ गया था और उसके बाद मैं जेल चला गया। ये जनता भी जानती है कि कोविड आने में और जेल जाने में तो 3 साल का फासला था। आप सुनिए तो, लेकिन जनता ये जान रही है कि इसी के दौरान आपका शीश महल खड़ा हुआ। आपका शीश महल खड़ा हो सकता था, लेकिन दिल्ली की एक सड़क नहीं बन सकती थी। तो देखिए, कहीं न कहीं से केजरीवाल जी बहुत घिरे हुए हैं, और जो भी आज उन्होंने कहा उसमें कहीं कोई नई बात नहीं है। और पहली बार यह हो रहा है कि 26 साल पहले जब बीजेपी थी तब ये रेवड़ी का कल्चर भी नहीं था। जयललिता ने तमिलनाडु में एक शुरू किया था, लेकिन वो अपवाद के रूप में माना जाता था। इस बार बीजेपी ने कहा है कि चलो लेवल प्लेइंग फील्ड, तो तीनों पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस और आप पार्टी, तीनों एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ गई हैं कि चलो हम भी, मैं ये तो नहीं कहता कपड़ा उतारते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के उसी पर आप भी आ गए। तो वहां तो एक आदमी आया हुआ है जिसको अभी दिल्ली वालों ने परखा नहीं है जी। 26 साल से। कांग्रेस, शीला दीक्षित को आज कुछ लोग याद करने लगे हैं। जो मैं चीजें देखता हूं, जब सड़कों की बात आती है तो लोग कहते हैं देखिए शीला जी ने किया था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं से कांग्रेस भी एक तरह से, लोग जनता के मन में कांग्रेस के प्रति है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस, मुझे समझ में नहीं आता, कांग्रेस लड़ना चाहती है या कांग्रेस को यह मालूम पड़ गया है कि अगर उसको वोट ज्यादा मिल जाएगा तो कहीं मोदी को फायदा हो जाएगा, इसलिए वो उसके तमाम बड़े नेता आजकल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो ये तो दिक्कत कांग्रेस साथ है, वो लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है। तो ऐसे में मुकाबला जो भी है, एक 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी केजरीवाल के साथ है, और एक तरह से बीजेपी है जिसके साथ ये नहीं है। लेकिन रह गई बात, ये क्या होगा 8 तारीख को, मैं नहीं जानता। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि कांग्रेस अगर थोड़ी मजबूती से लड़े तो कांग्रेस को माइनॉरिटी ने कर्नाटक के इलेक्शन में ही एक संदेश दे दिया था पूरे देश के लिए कि माइनॉरिटी का पहली पसंद कांग्रेस है, बशर्ते वो लड़ती हुई दिखे। लेकिन दिल्ली में तो रामकृपाल जी माइनॉरिटी खुशी नहीं कांग्रेस से। नहीं, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। अच्छा। नेशनल आप तय जान लीजिए कि अंदर से है। अगर कांग्रेस का कैंडिडेट कहीं से भी मजबूती से लड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा तो आप तय जान लीजिए कि माइनॉरिटी उसके साथ जाएगी, एक बड़ा तबका जाएगा, मैं नहीं कहता हूँ। तो लड़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये तय है कि इस बार त्रिकोणीय या ढाई कोणीय कह लीजिए, लेकिन ये स्टेट फाइट बीजेपी और जैसा लोग सोच रहे हैं आम आदमी पार्टी, उस तरह जो 2 इलेक्शन हुए थे वैसा नहीं है। वोट कटेगा। रंगरे साहब भी बैठे हुए हैं, थोड़ा बहुत इनको भी जाएगा वोट। अब वो अलग बात है कि फायदा किसका होता है, वो तो हाजी साहब भी जानते होंगे। ठीक है। अब आपका जो सवाल था रामकृपाल जी, वो मैं शैली जी से पूछूंगा, और शैली जी जब आप बोलना शुरू करेंगी तो टाइमर ऑन होगा 60 सेकंड का। 1 मिनट में आपको जवाब देना होगा। हम अगर 2015 को देखें तब भी यमुना की सफाई का वादा केजरीवाल साहब ने किया था, और उसके बाद 20 तक कोई कोविड नहीं आया था। तब भी सड़कों को दुरुस्त करने का वादा था, उस दौरान कोई कोविड नहीं आया था। और जैसा कि रामकृपाल जी का आकलन है कि केजरीवाल साहब इस बार थोड़े से घिरे हुए हैं, आपका जवाब?
देखिए, दिल्ली में सिर्फ सरकार आम आदमी पार्टी की नहीं है, दिल्ली में एलजी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, दिल्ली के 7 एमपी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती थी। आप मुझे बताइए, पिछले 10 सालों में 7 एमपीज ने और एलजी साहब ने किया क्या काम किया? सिर्फ आम आदमी पार्टी को गाली देने का काम किया, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालने का काम किया, आम आदमी पार्टी को गाली देने का काम किया, जनता को परेशान करने का काम किया। और आज केजरीवाल जी अगर ये गारंटियां दे रहे हैं, आप देखिए जो हमारी पिछली 6 गारंटियां थी, हमने उनको पूरा किया। फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छे अस्पताल हो, बुजुर्गों की योजनाएं हो, महिलाओं की योजनाएं हो, उन सबको पूरा किया। पर भारतीय जनता पार्टी ने झुग्गियां तोड़वाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम से नफरत करती है, पंजाबियों से नफरत करती है। और तो और पहले जैसे मैंने हाजी रंगरेज साहब के 5 विधानसभा क्षेत्र में आपने क्या किया वो आपने नहीं बताया। आज कॉपी पेस्ट वाली सरकार, कॉपी पेस्ट वाली, ठीक है, बीजेपी को आप कॉपी पेस्ट वाली सरकार कहती है। आपका समय खत्म हुआ। अब मैं कांग्रेस का रुख करूंगा।